आज हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं कि कौन सा हल्क सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम सबका फेवरेट दिलों का चहीता ब्रूस बैनर यानी ग्रीन हल्क, या उल्टी खोपड़ी वाला रेड हल्क। और जिनको रेड हल्क के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये जनरल थंडरबोल्ट रॉस है। रेड हल्क की डीप इन्फॉर्मेशन के लिए मैं फ्यूचर पे उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर आप इस पे वीडियो चाहेंगे तो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में मेरा पर्सनल फेवरेट तो शी हल्क है। खैर, अगर हमें रेड हल्क और ग्रीन हल्क में से जानना है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में जानना होगा। ये दोनों हल्क अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट जीवों में से एक है। मैंने जीवो इसलिए बोला क्योंकि इन्हें ह्यूमन तो बोल नहीं सकते और ना ही एनिमल्स। और आगे मार्वल के किसी भी कैरेक्टर के मुकाबले इनके पास बहुत ही जबरदस्त हीलिंग फैक्टर है, और वो चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो। और इन दोनों हल्क्स ने अपनी अपनी जगहों पे मार्वल मल्टीवर्स के सबसे डेडलीस्ट हीरो से फाइट की है और कईयों को तो हराया भी है। हम आप हल्क की कुछ पावर्स को जानते होंगे और कईयों को तो रेड हल्क की पावर्स भी पता होंगी, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बचेगा मैं उसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बात तो साफ है कि ये दोनों हल्क गुस्से से अपने आप को चार्ज करते हैं, लेकिन अभी के तौर पे ग्रीन हल्क से शुरुआत करते हैं। तो ब्रूस अपने ओरिजिनल फॉर्म में तब आता है जब वो उत्तेजित होता है। तो उत्तेजना किसी भी प्रकार की हो सकती है, खुशी की, डर की, गुस्से की या इंटरकोर्स की। यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन हम सब हल्क को उसके गुस्से के कारण ही तो पसंद करते हैं। तो हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होगा उसकी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो या उसकी मेंटल एबिलिटी हो। एक फैक्टर ये भी है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना ज्यादा गुस्सा होगा, तो कह सकते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। आगे के कॉमिक्स में एक बार हल्क इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसके सिर्फ एक फुट स्टेप से पूरा पूरा मैनहट्टन किसी जंग के मैदान में बदल गया था, यानी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। और इसकी कंपैरिजन में रेड हल्क की पावर्स तब इंक्रीज होती हैं जब ये रेडिएशन के संपर्क में आता है, और कोई रेडिएशन नहीं, स्पेशल गामा रेडिएशन। तो ये जितना ज्यादा रेडिएशन में रहेगा इसकी पावर्स उतने ही ब्लास्ट के साथ बढ़ेंगी। आगे जाके कॉमिक्स में कई डिफरेंट तरह की रेडिएशंस की पावर को ऑब्जॉर्व करने में भी सक्सेसफुल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉस्मिक रेडिएशंस और वगैरह वगैरह। और आप में से कई जन सोच रहे होंगे कि रेड हल्क रेडिएशन से अपने आप को पावरफुल बनाता है और ग्रीन हल्क गुस्से से, तो जब दोनों के बीच में फाइट होगी तो रेड हल्क को रेडिएशन कहाँ से मिलेगा, तो ग्रीन हल्क ही जहाँ जीतेगा। और आप सही भी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ग्रीन हल्क ही हर बार जीते। रेड हल्क का एनर्जी आउटपुट ग्रीन हल्क के एनर्जी आउटपुट से कई गुना ज्यादा है। और आप सोच रहे होंगे वो कैसे। एवेंजर्स मूवी में लास्ट के क्लाइमैक्स में हम ग्रीन हल्क को एकदम थोड़ा सा थकते हुए देख सकते हैं, लेकिन रेड हल्क की डिक्शनरी में थकने वाला वर्ड है ही नहीं। जब तक रेडिएशन रहेगा तब तक मारेंगे और बल भर मारेंगे। और रेड हल्क का एक और फीचर है कि जितना फाइट करते समय वो एंग्री होता है, वो उतना ज्यादा गर्म होता है और उसे वो अच्छा भी लगता है। और ग्रीन हल्क के अंदर ना हार मानने वाला फीचर बहुत ज्यादा अच्छा है, और जो उसे जीतने में भी मदद करता है। ग्रीन हल्क की लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट है। वो हर एक पंच, वो हर एक किक, वो हर एक धोबी पछाड़ जो उसे पड़ता है वो उसे उसी समय सीखता है, ना फाइट के पहले ना फाइट के बाद, फाइट में ही। और जब ये हल्क को पता चलता है कि फाइट के दौरान रेड हल्क हीट हो रहा है, तो क्यों ना इसकी खासियत को ही इसकी कमियों में बदल दें। तो हिंदी फिल्मों की तरह ग्रीन हल्क मार खाता रहता है जब तक रेड हल्क अपनी हीट की पीक पोजीशन पे ना हो, और फिर तब ग्रीन हल्क एक साथ अपनी भड़ास निकालता है। और जब ग्रीन हल्क मारना चालू करता है तब अरे तौबा तौबा, बहुते बुरी मार, एकदम कत्लेआम। और ग्रीन हल्क जल्दी ही मारपीट की कहानी खत्म कर देता है। और आगे रेड हल्क ने थॉर के उसी के हथौड़े से पीटा है। और आप सोच होंगे ग्रीन हल्क तो थॉर का हथौड़ा उठा ही नहीं पाया था, तो रेड हल्क कहाँ से उठा पाएगा। अरे जनाब सुनिए, रेड हल्क ने अपने दिमाग लगाया और थॉर को स्पेस में ले गया, और वहां तो ग्रेविटी है नहीं, तो रेड हल्क ने थॉर के उसी के हथौड़े से पीटा। ये हुई ना चालाकी। देखो भाई, इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि कौन सा हल्क इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं कि एट द फाइनल जीतता कौन है। किसी कॉमिक्स में रेड हल्क ने बाजी मारी है तो किसी कॉमिक्स में ग्रीन हल्क ने। एग्जाम्पल के तौर पे एवेंजर्स 2 मूवी में आयरन मैन अपने हल्क बस्टर से हल्क को पता नहीं कैसे हरा देता है, लेकिन ओरिजिनलिटी में देखे तो हल्क कभी हार नहीं मानता है। लेकिन एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लो, जब एक्सट्रीम लेवल की फाइट होगी किसी के साथ भी, तो ग्रीन हल्क ही जीतेगा किसी भी पोजीशन में। रेड हल्क ग्रीन हल्क से सिर्फ और सिर्फ बेस लेवल पे जीत सकता है, क्योंकि उसका यूनिक फाइटिंग स्टाइल और एनर्जी आउटपुट बहुत तेज और ज्यादा है। लेकिन रिमेंबर, सिर्फ बेस लेवल पे। ग्रीन हल्क जितना ज्यादा मार खाता है वो उतना ज्यादा सीखता है, लेकिन रेड हल्क की जगह पे वो जितना ज्यादा मार खाता है वो उतना ज्यादा गर्म होता है।
और रेड हल्क का यही ड्रॉबैक है उसके हारने के पीछे। जैसे कि मैंने बताया कि रेड हल्क रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो कॉस्मिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के दौरान उसने सिल्वर सर्फर के बोट पे भी सवारी की है और मजे लिए हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर लेवल 1 पे दोनों लड़ते हैं तो रेड हल्क के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, और कई बार वो जीता भी है। मगर जैसे ही रेड हल्क अपनी लिमिट क्रॉस करता है लेवल 2 पे, तो यहाँ 100% प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन हल्क जीतेगा किसी भी पोजीशन पे, और ग्रीन हल्क रेड हल्क को कुत्ते की तरह मारेगा। और रेड हल्क को अपनी जान बचाने के लिए हार नहीं माननी है, वहां से भागना है और जितना दूर हो सके उतना भागना है, क्योंकि हल्क रुकने वाला नहीं है। तो आपका क्या कहना है? आप स्टाइल से मारने वाले रेड हल्क के फैन हैं या आप ग्रीन हल्क के पागलपन को ही पसंद करते हैं? अगर आपको वीडियो में कहीं भी अच्छा या मज़ा आया हो तो लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करके अपने व्यूज़ रखो कि आपका क्या कहना है। और ग्रीन हल्क की कसम नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और देखते रहिए।